दोस्तों, जैसा कि आपका टर्म 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव पैटर्न में होने जा रहा है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन हो वो काफी ज्यादा अच्छा हो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों का प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव पैटर्न का हो गया था, अचानक से सब्जेक्टिव पैटर्न में शिफ्ट होना पड़ रहा है। इसी चीज को देखते हुए सीबीएसई ने आप सभी स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट वाइज एग्जाम गाइडलाइंस को रिलीज किया है, यस, जिसमें बताया गया है कि कौन सब्जेक्ट में कैसे आपको लिखना है ताकि आपको बेटर मार्क्स मिल सके। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी 10th एज वेल एज 12th वाले बच्चों के लिए, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है सैंपल पेपर का हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं होते, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो एंड 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में, यानी अनलिमिटेड सवाल पूछो कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से लेकर 12th आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो साइंस, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पे चल रहा है क्लास 9 से लेकर 12th आईआईटी जेईई नीट वाले बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हिस्सा लेकर सभी राज्यों के बच्चों ने लाया रैंक 1। तो आज ही इंस्टॉल करो डाउटनट ऐप को, सारे डाउट्स भगाओ एंड टॉप लाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्लास 10 साइंस एज वेल एज सोशल साइंस एंड क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने ये शेयर किया है कि सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन भी लिखते हैं देन आंसर लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखना है देन आंसर लिखना है। ये बात को प्लीज ध्यान में रखिएगा और ये मैक्सिमम बच्चे को पता होता है। प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स। सपोज कीजिए कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई, ऐसा मान के चलिए। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉलम बना लेना। यस, एक साइड एक्स लिखिए, दूसरे साइड वाई लिखिएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि 4 पॉइंट आप लोग लिख सके एंड जो लास्ट पॉइंट लिखिएगा उसमें एग्जाम्पल लिख सके, ये इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज ध्यान में रखिए, सीबीएसई का मार्किंग स्कीम भी इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। तो 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो 4 पॉइंट मेंशन करने का कोशिश कीजिए, अगर छोटा छोटा पॉइंट होता है तो। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए है कि यूजुअली जो इस बार 2, 3, 4 या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले, सपोज कीजिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया एक नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से। तो मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को आंसर पता होता है बट बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि जो भी आपके एग्जामिनर है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आंसर को पॉइंट में लिखिए। तो यस, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोग 5 पॉइंट को लिखिए, ये एक काफी अच्छा इंप्रेशन रिफ्लेक्ट करेगा आपका, और टीचर इस केस में आपको फुल मार्क्स भी देंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बट अगर आपको आंसर आता भी है, आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो उस केस में आपका मार्क्स कट हो जाता है। फिर जब रिजल्ट आता है तो आप लोग बोलते हैं कि सर मेरा तो सही था, कैसे कट हो गया, कैसे कम मार्क्स आ गया, इसी के कारण हुआ। इसलिए ध्यान में रखिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो 3 पॉइंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 पॉइंट, और पॉइंट भी 2-3 लाइन का होना चाहिए हर एक पॉइंट, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसमें आप लोग समराइज करने का कोशिश कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी समझा दूंगा लिख के भी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साइंस सब्जेक्ट के लिए क्लास 10th एज वेल एज 12th के लिए कि डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो डायग्राम में ओनली पेंसिल ही अलाउड होता है एंड कोई भी कलर अलाउड नहीं होता है। यस, यानी कि कोई भी कलर यूजुअली
यूजुअली अलाउड नहीं किया जाता है। इसलिए डायग्राम जब भी आए साइंस सब्जेक्ट में तो आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कीजिए एंड लेबलिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जरूर कीजिएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं सोशल साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो प्यारे बच्चों आपको मैप प्रोवाइड किया जाता है, तो उस वाले मैप के ऊपर में आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आप मैप में कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों ये था साइंस एंड सोशल साइंस का। अब मैं क्लास 10th एज वेल एज 12th मैथ सब्जेक्ट की बात कर लूं तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैथ में अगर कोई भी आप लोग 3, 4 या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो आपका ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो लिखे, फिर आपको निकालना क्या है वो लिखे, उसके बाद हर एक जो भी फॉर्मूला यूज होगा फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा, उसके बाद डेटा को पुट कीजिएगा। सपोज कि आपको बोला गया है 2 + 2 क्या होता है, ये एग्जांपल दे रहा हूं तो क्या लिखिएगा पहले फॉर्मूला कि वी नो दैट z = x + y, ऐसे लिखिएगा x 2 है y 2 है, देन 2 + 2 = 4, ये हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या फॉर्मूला का यूज किया z = x + y, तो मैंने यहां पर लिख के बताया है कि मैंने ये वाला फॉर्मूला को यूज किया है। फॉर्मूला के हाफ मार्क्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देन आपको जो फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों उसको हमेशा करेक्ट यूनिट में लिखिएगा। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन में अगर 3 डेटा है, सपोज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कोई क्वेश्चन है, उसमें आपका लेंथ मीटर में दिया हुआ है, ब्रेथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाइट आपका मीटर में दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ी में सबसे पहले इसको ध्यान में ही नहीं रखते। प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले एक ही यूनिट में सभी को कन्वर्ट कर लेना है, प्लीज ध्यान रखिएगा, बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों जो आपका फाइनल आंसर, सपोज कीजिए कि आपको एरिया निकालने के लिए बोला गया और एरिया का आपका फाइनल आंसर 289 आया है, तो आपको इसका यूनिट लिखना है कि 289 क्या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे भाई क्या यूनिट होगा वो आपको लिखना होगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। एक बात और प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आपका यूनिट मेंशन नहीं रहता क्वेश्चन में, तो उस केस में अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या लिखिएगा स्क्वायर यूनिट्स, यस लिखिएगा, हाफ मार्क्स होते हैं। 289 आया, सपोज आपका कोई क्वेश्चन में यूनिट नहीं है और एरिया पूछा हुआ है तो स्क्वायर यूनिट्स होता है, इसको लिखना जरूरी है। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको लिख कर भी एक वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको क्वेश्चन आंसर शीट मिले तो यूजुअली अब तो सीबीएसई क्या कर रहा है कि आपके पेपर के जो राइट साइड में उसमें ऑलरेडी एक लाइन खींचा हुआ रहता है, बट इन केस अगर नहीं होता है तो आपको लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड एक मार्जिन को ड्रॉ कर लेना है और मैथ में क्या कीजिएगा सेम पेज में आपको रब करना है, राइट साइड में एक लाइन को खींच के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप लास्ट पेज में रब करते तो कर सकते हैं, बट उसमें क्या आपको प्रॉब्लम होता है, डेटा बार बार पेज पलटो, डेटा कॉपी करो, उसमें प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन पेपर में रफ वर्क करना अलाउड नहीं होता है, बट अगर स्टिल अगर आप लास्ट पेज में रफ वर्क करते हैं तो एग्जाम खत्म होने के बाद उस रफ वर्क को ऐसे क्रॉस जरूर कर दीजिएगा। बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यही था आपका साइंस एंड मैथ्स का पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स एंड सोशल साइंस का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर इंग्लिश का भी चाहिए जो सीबीएसई ने शेयर किया है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको लेकर भी मैं वीडियो बना दूंगा। एंड आई होप कि जो जो बातें मैंने आपको बताया इसका ध्यान में रखिएगा। जब भी आप लोग कोई चैप्टर को आप लोग प्रिपेयर करते हैं तो प्लीज ट्राई कीजिए कि जो मैंने आपको बताया उसी फॉर्मेट में आप लोग प्रैक्टिस करें, रिटन प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दिमाग में याद करने से, लर्न करने से मार्क्स नहीं आता है प्यारे बच्चों, पेपर को प्रेजेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि जो आपके टीचर कॉपी को चेक करेंगे उनको ये नहीं पता कि आप टॉपर है, एवरेज बच्चे हैं या फिर बिलो एवरेज बच्चे हैं। स्कूल वाला सिस्टम नहीं होता है, वहां पर आपका कॉपी डिफाइन करेगा कि आप कैसे बच्चे हैं। तो प्लीज ये सभी पॉइंट्स जो मैंने
मैंने आपको बताया, जो सीबीएसई ने शेयर किया, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, उसके लिए भी सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।